मलेरिया एवं डेंगू रोधी दिवस कार्यक्रम ये 21 जून 2024 को दिल्ली नगर निगम जन स्वास्थ्य विभाग शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र द्वारा आयोजित किया गया। इसमें हम तीनों ने भाग लिया। मैं वहाँ पर बैठा हूँ और श्री DK मोहन जी हैं और श्री राजेश कुमार अरोड़ा जी भी हैं। हम तीनों ने यहाँ पर इसमें भाग लिया और इसकी अध्यक्षता श्री अंशुल सिरोही ने की थी, जो उपायुक्त हैं, और डॉक्टर कनिका सिंह उप स्वास्थ्य अधिकारी हैं। इन्होंने इस सेमिनार को उद्घोषित किया। डॉक्टर सलोनी कोहली जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं, वीर वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी हमें अखबार में इसके विषय में बताया। इसके अलावा कैसे हम दैनिक जागरण मलेरिया से नवभारत टाइम्स में भी डेंगू के बारे में प्रकाशित हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये डॉक्टर सलोनी कोहली और बता रही हैं कि जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में अंडे देता है और जो क्यूलेक्स मच्छर है वो गंदे नाली के पानी में अंडे देता है, और जो मलेरिया का मच्छर है वो भी साफ पानी में अंडे देता है। इसलिए हमें ये साफ पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। बरसात का पानी हमें इकट्ठा नहीं होने देना है। और ये मच्छर हमेशा साफ पानी में पैदा होते हैं। ठीक है, साफ पानी कहाँ हमारे घर में, क्योंकि घर में इतनी आप कूलर में पानी चलाएंगे, कूलर में पानी भरते हैं, क्लीन वाटर का सोर्स है। ठीक है, तो उसको प्रेफर करता है ये मॉस्किटो। उसमें एग लेइंग करेगा, अपनी जो है पॉपुलेशन बढ़ाएगा, एग लेइंग करेगा। ठीक है, केवल मादा मच्छर ही हमारा खून चूसती है, नर मच्छर हमारा खून नहीं चूसते, वो पेड़ पौधों का रस पीते हैं। ठीक है, और ये दूसरा मच्छर है मलेरिया का मच्छर। ये आप देख सकते हैं, इसका सिटिंग पोजीशन क्या है, 45 डिग्री के एंगल पे 45 डिग्री का एंगल बना के बैठेगा, किसी भी सरफेस पे आके बैठेगा। और मलेरिया का मच्छर भी कहाँ, के अंडे, क्यूलेक्स मच्छर के अंडे हम पहचानेंगे, आपको पहचानने की जरूरत नहीं है। एडीज के अंडे अलग तरह के होते हैं, क्यूलेक्स के अलग, और मलेरिया के मच्छर के अंडे अलग तरह। वो आपको अंडों की टेंशन नहीं देनी है, आपको सिर्फ देखना है ब्रीडिंग कैसी होती है, लार्वा कैसा होता है। ये जार्स है, ये आप देख सकते हो, इसमें आप देखोगे हर तरह की स्टेज। ये एडीज मच्छर का लार्वा है, डेंगू का लार्वा। ये जो अंडे में से 1 से 2 दिन में लार्वा निकलता है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड, 4 स्टेजेस में लार्वा फुली ग्रोन होता है। डेंगू का मच्छर हमेशा दिन में काटता है और जो मलेरिया का मच्छर है वो शाम के समय काटता है। ये देखिए, इसके लार्वा, एडिस मच्छर के जो लार्वी हैं वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। जो डेंगू का मच्छर है उसके लार्वी दिख रहे हैं, जैसे मैं उंगली से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कैसे गोल करके नीचे गिर रहा है, और ऊपर देखिए ये प्यूपा है लटके हुए। वो प्यूपा जो है वो कॉमा शेप्ड है। तो इनमें एक साइफन होता है, एक ट्यूब होती है, जिससे कि ये ऊपर से हवा खींचते रहते हैं, ऐसे करके ये जिंदा रहते हैं। तो अगर हम वहाँ पर कोई तेल डाल दें, कोई डिटर्जेंट डाल दें, अगर जैसे केरोसिन ऑयल डाल दें, तो उससे क्या होगा कि लार्वा प्यूपा दोनों मर जाते हैं। ये देखिए गैम्बूसिया मछली है, ये मच्छरों के अंडे, लार्वा और प्यूपा तीनों को खा जाती है। एक दिन में 100 लार्वा खा जाती है एक मछली। तो ये दिखा रही है मैडम यहाँ पर, ये गैम्बूसिया फ़िश, इसको हम MCD से मंगा भी सकते हैं। ये देखिए मैंने डिटेल में दिखाई, ये फीमेल मछली है। नीचे देखिए आपको गोल गोल सा दिखाई पड़ रहा है, जिसे हम कहते हैं ब्रूड पाउच। यहाँ पर ये अंडों को इकट्ठा कर लेती है और वहाँ से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। तो श्री DK मोहन जी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इस बोतल में देखिए इतनी सारी गैम्बूसिया मछली है। इनको हम MCD से मंगा भी सकते हैं। ये पीले रंग की होती हैं, तो इनमें कुछ फीमेल हैं कुछ मेल हैं। जिनमें ब्रूड पाउच दिख रहा है आपको वो फीमेल है और दूसरी जो है वो मेल है। ये देखिए ब्रूड पाउच कहलाता है, यहाँ से ये अंडे बच्चे बाहर निकालती हैं। यहाँ पे देखिए ये प्यूपा एक लटका हुआ है और 3 लार्वी नीचे लटके हुए हैं। ये देखिए लंबी सी साइफन ट्यूब कहते हैं इसको, साइफन जैसी ट्यूब होती है जिससे कि ये सांस लेता है। वो हमेशा ऐसे सीधा चलता है। मलेरिया के मच्छर का लार्वा, जो दोनों लार्वे आपको हैंगिंग पोजीशन में दिख रहे हैं, डेंगू का जो लार्वा है यानी कि टाइगर मच्छर का लार्वा, उसकी साइफन ट्यूब बिल्कुल छोटी और मोटी होती है। एक दोनों तरह के इसमें मिक्स भी है एक बॉटल में ब्रीडिंग। अगर आप देखेंगे तो एक की साइफन ट्यूब यानी कि सांस लेने की नली लास्ट में बिल्कुल छोटी है और एक में बहुत नीडल की तरह लंबी होती है। आपको ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, मतलब आपको भी पता चल जाएगा देख के कि ये डेंगू के मच्छर का लार्वा है या मलेरिया के मच्छर का लार्वा है। ठीक है, नालों में है तो क्यूलेक्स ठीक होगा। अभी आप में से कोई बात कर रहे थे नालों की सफाई नहीं होती है।
ये देखिए गैम्बूसिया मछली है, इसको हम मॉस्क्यूटो फिश भी कहते हैं। तो ये एक्शन में है इस समय, देखिए मुंह खोल रही है किस तरह से, और अगर कोई भी लार्वा वगैरह होगा पानी के अंदर तो उसको तुरंत वहाँ से खा जाएगी। तो ये शटर स्टॉक के माध्यम से हमें ये क्लिप प्राप्त हुई है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। देखिए कैसे ये मुंह को खोल रही है, और कोई भी लार्वा, प्यूपा या अंडा होगा तो उस पानी के अंदर ये तुरंत खा जाएगी। ये खा गई। आपको बता रहे हैं कि इस तरह के 3 तरह के ये मच्छर है। इनमें सिर्फ एक ही 2 मच्छर जो है प्रॉब्लमेटिक है, जो बीमारी फैलाते हैं, मलेरिया और डेंगू। नेक्स्ट, अब आपको हम ब्रीडिंग साइट्स दिखा रहे हैं। देखो कई जगह हमारे एरिया में झुग्गी क्लस्टर्स में इस तरह के कैन भर देते हैं। दिल्ली में पानी की बहुत किल्लत है तो कैन वगैरह भर देते हैं, अब उन पर ढक्कन नहीं लगाते। अब ये साफ पानी है, ठीक है, इसमें मॉस्किटो एग लेइंग करेगी। इसी तरह से हमारा एक चिड़िया का पानी का बर्तन है जो साफ पानी वाला होता है, इसको भी एग लेइंग करेगी। ये आप देख रहे हो सीवर लिड, जो आपकी सड़क पे सीवर लिड के होल्स होते हैं, इसमें भी बारिश का पानी कई बार जमा हो जाता है, या हम लोग धुलाई करते हैं तो उसका साफ पानी जो है हमारे घर के बाहर इस तरह के सीवर लिड में खड़ा हो जाता है। इसमें भी मिट्टी भर दें अगर हम, और पानी ना खड़ा हो तो हम मच्छर की। यहाँ पर सलोनी मैडम बता रही हैं कि ऊपर देखिए टंकियाँ खुले रहते हैं, उनके ढक्कन खुले हुए हैं, उसके अंदर ये मच्छर अंडे दे जाएंगे। और कहीं पे भी गड्ढे हैं सड़कों पर तो वहाँ भी बरसात का पानी भर जाता है, वहाँ पर भी मच्छर अंडे दे जाते हैं। तो और जो चिड़िया का पानी हम लोग रखते हैं, बर्तन रखते हैं मिट्टी का बर्तन, वो मई जून के महीने में तो चलो ठीक था, लेकिन अब क्या बरसात शुरू हो गई है तो क्या हुआ कि उसमें भी मच्छर अंडे दे जाएंगे। तो आप मान लीजिए कि आपने 50 मीटर के दायरे में कहीं ना कहीं पे उसने जन्म लिया होगा। और मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। लास्ट ईयर मुझे भी हुआ था, लास्ट ईयर डेंगू मेरे को भी हुआ था। नहीं चलिए ठीक है, उतना ज़्यादा सीवियर नहीं हुआ, लेकिन मुझे क्यों डर लगता है डेंगू से, क्योंकि 14 या 15 में आप लोग जो पुराने लोग हैं दिल्ली में रहते हैं, बहुत सीवियर वेव आई थी डेंगू की, 14-15 के आसपास उस ईयर में, जिसमें डेथ्स बहुत हुई थी। तो म्यूटेशन कर गया था, तो उसमें मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड था, उसकी डेथ हुई थी, और वो उस समय से 25 साल का था, यंग लड़का, और विद इन 2-3 डेज उसकी डेथ हो गई थी बुखार आने के। बहुत सीवियर अजीब सा हुआ था, तो तब से मुझे डेंगू से बहुत डर लगता है। यहाँ पर मिस्टर अंशुल सिरोही बता रहे हैं कि जो डेंगू का मच्छर है वो 50 मीटर के दायरे तक ही घूमता रहता है और वहीं पर लोगों को काटता है। तो हम लोग एक्शन में आ गए तुरंत। हम तीनों ने क्या किया, यहाँ पर जैसी बारिश शुरू हुई तो ये सारे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन हमने उल्टे कर दिए, पानी फेंक दिया। यहाँ देखिए, ये देखिए इसके अंदर कितने मच्छर के लार्वे, अंडे सारे पनप रहे हैं। तो इस सोसाइटी के अंदर ये रखा हुआ है कहीं पर बर्तन, इसको भी हमने इसको पानी को फेंक दिया और बर्तन को उल्टा करके रख दिया, ताकि किसी को भी हम में से किसी को ना मलेरिया हो, ना डेंगू हो, ना चिकनगुनिया हो, इन तीनों बीमारियों से बचा जा सके। उल्टा करके रख दीजिए आप। यहाँ पर भी देखिए खुला बर्तन है, यहाँ भी बारिश हो रही है, और बारिश होगी तो क्या होगा, इसके अंदर भी रेन वाटर भर जाएगा, तो हम इसको भी हम उल्टा करके रख देंगे। तो हमने इसको, बारिश का पानी भर गया इसमें देखिए, तो इसे हमने उल्टा कर दिया और उल्टा करके इसको छोड़ दिए, ऐसे सूखने दिए। तो जो मच्छर के अंडे होते हैं वो 1 साल तक कूलर की सरफेस पे चिपके रहते हैं, अगर आप साफ़ नहीं करेंगे ढंग से। 1 साल तक वो अंडे नहीं मरते हैं, 8 महीने से लेकर 1 साल तक अंडे इसके नहीं मरते हैं। आशा है आपको इस डेंगू मलेरिया रोधी अभियान से पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। फिर से मैं मुख्य बातें आपको एक बार दोबारा से बता दूं। तो पहली बात तो यह है कि डेंगू मच्छर को एडिस या टाइगर मच्छर भी कहते हैं, क्योंकि उसकी टांगें काली व सफ़ेद होती हैं और वह एक 45 डिग्री का एंगल बनाकर सतह पर बैठता है। ऐसे करके 45 डिग्री का एक एंगल बनाकर सतह पर बैठता है। उसकी मादा मच्छर ही दिन में काटती है, नर नहीं काटता, और यह साफ पानी में ही अंडे देती है। यह डेंगू, चिकनगुनिया और एक और बीमारी है जीका वायरस। तो ये 3 बीमारियां, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका, ये 3 बीमारियां ये मच्छर पैदा करता है। और इसकी जो उड़ान है वो लगभग 200 यार्ड तक है, 200 यार्ड, मतलब लगभग ऐसा समझ लीजिए 200 मीटर की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। तो अगर वहाँ पर पानी की टंकियाँ होंगी तो
वहाँ भी ये अंडे दे देगा। और 50 मीटर के दायरे में ही ये घूमता रहता है। तो वर्टिकल हाइट मैंने बताई 200 मीटर लगभग, और 50 मीटर के दायरे तक ये काट सकता है। तो ये सारी बातें थी, इसके बारे में मैंने आपको फिर से बता दिया। दूसरी बात ये कि दूसरा जो मच्छर है उसका नाम है एनोफिलीस। वो सतह से पैरेलल बैठता है, समानांतर सतह से ऐसा पैरेलल बैठेगा। और जो एडिस मॉस्किटो है, डेंगू वाला मच्छर, वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ये वाला सतह से समानांतर बैठता है, ये इसकी पहचान है। यहाँ भी मादा मच्छर ही काटती है, और ये शाम को 5 से लेकर 9 बजे तक के बीच में काफ़ी एक्टिव होता है। 5 से लेकर 9 बजे के बीच में बहुत काटता है, और सूर्यास्त के बाद भी इस तरह से ये काटता है। और ये लगभग 1 मील तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है, और दूरी तक भी 1 मील की दूरी तक भी ये काट सकता है। यह भी साफ पानी में ही अंडे देता है। तीसरा एक और मच्छर है जिसका नाम है क्यूलेक्स। ये भी मादा मच्छर ही क्यूलेक्स काटती है। अक्सर ये नालों में रुके हुए पानी में, या जहाँ भी स्टैग्नेंट वाटर हो, पानी रुका हुआ है, बहता हुआ नहीं है, खासकर नालों के अंदर ये अंडे देती है। तो ये इतनी खतरनाक नहीं है। बाकी 2 मच्छर ऊपर जो बताए थे मैंने, जो एडिस मॉस्किटो है, जो डेंगू वाला मच्छर है, और मलेरिया वाला मच्छर है, वो दोनों ज़्यादा खतरनाक है। तो ये तीसरा मच्छर जो क्यूलेक्स है, अक्सर नालों में रुके हुए पानी में अंडे देता है, फीमेल। और यह रात में सोते हुए कान में, आपने सुना होगा, कान में भुन भुन की आवाज़ करता है। ये वही वाला मच्छर है। तो ये रात में काटता है सोते टाइम, और ये एक बीमारी पैदा करता है जिसे कहते हैं हाथी पाँव, फाइलेरियसिस बीमारी का नाम है। हाथी पाँव, उसमें हाथी की पैर की तरह पैर हो जाता है। और एक और बीमारी है जैपनीज एन्सेफेलाइटिस। ये 2 बीमारियां करता है, जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि सोसाइटी में या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पानी को रुकने नहीं दें। और अगर बाहर आपने बाल्टियाँ वगैरह पानी की लगा दी हैं, एसी का पानी गिर रहा है, तो उसको खाली करते रहिए, और वहाँ पानी रुकना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि ये मच्छर, ताज़े पानी में जो मच्छर अंडे देते हैं, वो जैसे है ये एनोफिलीस और एडिस मॉस्किटो, ये अंडे दे जाएंगे, और इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। और जो बर्तन आपने, मिट्टी के बर्तन जो चिड़ियों के लिए पानी के लिए रखे थे, उनका भी पानी फेंक दीजिए, और उनको उल्टा करके रख दीजिए सुखा के। क्योंकि हमें, जैसे हमने पीछे सुना था कि इसके जो अंडे हैं वो 1 साल तक नहीं मरते। इसका मतलब उसके पॉट के अंदर लगे रहेंगे अंडे, या कूलर के अंदर मान लो अंडे दे गया तो वो अंडे वहाँ लगे रहेंगे, और 1 साल के बाद भी फिर मच्छर पैदा हो सकता है। बस यही सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। और नहीं तो क्या होगा कि आने वाले टाइम में हो सकता है MCD वाले आएँ, तो उनके चालान से हम बच सकते हैं, सोसाइटी को भी बचा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।